हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आपको पता है हमें माइक्रोबायोलॉजी चल रही है, इसकी यूनिट नंबर 2। तो आज माइक्रोबायोलॉजी में अपनी यूनिट नंबर 2 में अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है ये IMVIC टेस्ट। ठीक है, IMVIC ये बायोकेमिकल टेस्ट है कुछ, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया। अब देखो, हमारे कुछ ऐसे स्पेशल से बैक्टीरिया होते हैं जिनमें काफ़ी माइन्यूट से डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, उनका कलर, उसकी अपीरियंस, उसकी शेप, मतलब सब चीज़ सेम होती है, बस वो थोड़े केमिकल्स के मतलब के लिए अलग हो जाते हैं। तो हम कुछ केमिकल, ये लिख रहा है ना, जैसे यहाँ पर देखिए, ये लिख रहा है बायोकेमिकल टेस्ट, मतलब किसी केमिकल की सहायता से हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ केमिकल्स प्रोवाइड करेंगे उन बैक्टीरियाज को, एंड वहाँ पर देखेंगे। अभी मैं समझा दूंगा आपको कैसे क्या पता करना है। तो एक बात ध्यान रखना, जो मैं बोलता जाऊँ उस पर ज़्यादा फोकस करना, नोट्स पे कम फोकस करना। ठीक है ना, क्योंकि नोट्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। ये टॉपिक काफ़ी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। ओके, तो देखिए, IMVIC टेस्ट, इसमें होते हैं हमारे 4 टेस्ट। सबसे पहले समझ लीजिए, इसमें होते हैं हमारे 4 टेस्ट IMVIC। तो आई जो है ये बीच में, ये तो हमारा प्रोनाउंसिएशन के लिए दिया गया है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। तो जो IMVC बचे हैं, इन चारों का मतलब होता है, आई का मतलब इंडोल टेस्ट, M का मतलब होता है मिथाइल दैट टेस्ट, B का मतलब होता है वोगस प्रोस्कल टेस्ट, एंड C होता है हमारा सिट्रेट टेस्ट। ठीक है, चारों टेस्ट अलग अलग होते हैं, चारों में अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं, एंड यहाँ पर हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो, डेफिनेशन समझ लो पहले आप। IMVIC tests are actually 4 different tests that are used for identification and differentiation of enteric bacteria of the family Enterobacteriaceae। यानी कि जो हमारी एक फैमिली है एंटीरियोबैक्टीरियासी, ये एक बैक्टीरिया की फैमिली है। जैसे इसके एग्जांपल समझ लीजिए आप बैक्टीरिया के, जैसे हो गए इसमें ई कोलाई, एंटेरोबैक्टर एरोजेंस और के नुमोनिया। ये हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम इनके ही डिफ्रेंशिएशन और इनके ही आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब ठीक है, अब हम ये पता लगाएंगे वहाँ पर कि हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है या ई एरोजेंस बैक्टीरिया या के न्यूमोनिया बैक्टीरिया है। ठीक है, सिर्फ हमको यही पता लगाना है इन टेस्ट के माध्यम से कि यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब वो कैसे पता लगाएंगे, हम कोई भी केमिकल डालेंगे उसमें, वहाँ पे अगर वो जो ये कलर, अभी कलर में बता दूंगा कौन सा देते हैं ये। तो अगर वहाँ पर समझ लीजिए जैसे रेड आया तो ई कोलाई बैक्टीरिया है, अगर रेड नहीं आया तो वहाँ पर ई एरोजेनस बैक्टीरिया है। ओके, तो मतलब IMVIC टेस्ट हमारे ऐसे 4 टेस्ट हैं, डिफरेंट 4 टेस्ट हैं, एक कॉम्बिनेशन है IMVIC। इसमें हमारे 4 टेस्ट आते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में और डिफ्रेंशिएट करने में। किनको? एंटेरिक बैक्टीरिया फैमिली को, जो कि आते हैं एंटेरियोबैक्टीरियासी फैमिली में, और हमारे होते हैं एंटेरिक बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आया इतना? फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दी। अब समझते हैं अपना नंबर 1 टेस्ट, जो कि है इंडोल टेस्ट। ठीक है, तो देखो, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि डिफ्रेंशिएट करते हैं हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया में और एंटेरोबैक्टर एरोजेंस में। ठीक है, ई एरोजेनस भी बोल सकते हो आप। ये होते हैं हमारे सिर्फ IMVIC टेस्ट का पूरा मतलब। ओके, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है हमको ई कोलाई और ई एरोजेनस बैक्टीरिया। ओके, तो देखो, सबसे पहले है हमारा यहाँ पर इंडोल टेस्ट। तो हमारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इंडोल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ई कोलाई और ई एरोजेनस में बैक्टीरिया में से कोई एक ऐसा बैक्टीरिया होगा जो हमको इंडोल देगा। ठीक है, मतलब इंडोल प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम वहाँ पर एक तैयार करेंगे ट्रिप्टोफैन। देखो, समझो आप, ट्रिप्टोफैन ब्रोथ। ट्रिप्टोफैन क्या है? हमारा एक अमीनो एसिड है। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रिप्टोफैन हमारा एक अमीनो एसिड है, जो कि हम अमीनो एसिड, ये हो गया हमारा अमीनो एसिड। अब ब्रोथ यानी कि वही लिक्विड कल्चर मीडिया। ठीक है, मतलब इसीलिए कहता हूँ प्रीवियस वीडियो आप देख के रखिए, समझ में आता रहेगा। ब्रोथ हमारा होता है लिक्विड मीडिया, एंड ट्रिप्टोफैन हो गया हमारा अमीनो एसिड। तो मतलब यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले अमीनो एसिड कल्चर मीडिया। ठीक है, मतलब ट्रिप्टोफैन ब्रोथ बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम दोनों ये जो बैक्टीरिया हैं ई कोलाई और ई एरोजेनस दोनों डाल देंगे। अब देखो, जो हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया होंगे वो ट्रिप्टोफैन से हमारे बना लेते हैं इंडोल। ठीक है ना, ध्यान रखना, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो ट्रिप्टोफैन से बना लेते हैं हमारे फर्दर इंडोल। ओके, अब जो ई एरोजेनस बैक्टीरिया हैं ये हमारे नहीं बना पाते हैं।
तो अभी हमको सिर्फ कितना पता चला है कि हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं एक ट्रिप्टोफैन ब्रोथ को, वहाँ पर हम अपने कल्चर मीडिया से जो बैक्टीरिया हैं उसमें डाल रहे हैं और उसको इंक्यूबेट कर रहे हैं 2-3 घंटों के लिए। ठीक है, अब जो इंडोल है हम इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, वो करते हैं हम यहाँ पर एक मिलाकर कोबाक्स रिएजेंट। ठीक है, अब ध्यान रखना हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कोबाक्स रिएजेंट का। देखो वही बात सेम लिख रही है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बता दी कि सम बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस इंडोल फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन यूजिंग द एंजाइम ट्रिप्टोफेनेज। यानी कि कुछ बैक्टीरिया हमारे ऐसे होते हैं जो इंडोल को प्रोड्यूस करते हैं किससे, अमीनो एसिड से, जो होता है हमारा ट्रिप्टोफैन, एंड वहाँ पर यूज होता है एंजाइम ट्रिप्टोफेनेज। ये रिएक्शन लिख रही है पूरी वही। अब देखो प्रोडक्शन ऑफ इंडोल इज डिटेक्टेड यूजिंग कोबाक्स रिएजेंट और एलरिच रिएजेंट। तो वहाँ पर हम जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडोल का उसको हम डिटेक्ट करते हैं कोबाक्स रिएजेंट या एलरिच रिएजेंट की मदद से। ठीक है, ये पूरा वही लिख रहा है, इंडोल रिएक्ट करता है हमारे एल्डिहाइड से, फिर उसको रिएजेंट में कलर आता है। ठीक है, आगे प्रोसीजर में आपके समझ में आ जाए कौन सा कलर कैसे आ रहा है। एंड जो हमारा कोबाक्स रिएजेंट है उसमें होता है हमारा पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड और आइसोएमाइल अल्कोहल और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात। अभी क्या कर रहे हैं हम इसमें, अब प्रोसीजर समझ लीजिए जल्दी से कि क्या होता है इंडोल टेस्ट में। तो देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले हम वही ट्रिप्टोफैन ब्रोथ बना लेंगे। ओके, ट्रिप्टोफैन ब्रोथ बनाकर पूरा हमने कल्चर मीडिया तैयार कर दिया। इसमें हम बैक्टीरिया को डाल देंगे एंड वहाँ पर हम इंक्यूबेट कर देंगे इसको 2 या 3 दिन के लिए। ठीक है, अब ये आराम से बढ़िया तरीके से बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो हो जाएंगे एंड फिर हम वहाँ पर डाल देंगे कोबाक्स रिएजेंट। ध्यान रखना, ठीक है, 2-3 दिन के लिए उसको छोड़ा। अब जो बैक्टीरिया हमारा ट्रिप्टोफैन से इंडोल बनाएगा उसने इंडोल बना लिया होगा। ठीक है, अब जो नहीं बनाएगा उसने नहीं बनाया होगा, तो हम डालेंगे वहाँ पर कोबाक्स रिएजेंट। अब ये कोबाक्स रिएजेंट सिर्फ रिएक्ट करेगा इंडोल के साथ। ओके, तो जिसने बनाया होगा बैक्टीरिया ने जिसने इंडोल बनाया होगा सिर्फ ये उसी के साथ रिएक्ट करेगा। एंड अगर देखो जैसे हमारा ई कोलाई है तो उसने बनाया है हमारा यहाँ पर इंडोल, तो वहाँ पर ये जो कोबाक्स रिएजेंट है ये सिर्फ हमारा रिएक्ट करेगा सिर्फ ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ, और वहाँ पर हमको अपीयरेंस कराएगा रेड कलर। ठीक है, अब जो रेड कलर देगा बैक्टीरिया इस सॉल्यूशन में उसको हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये पॉजिटिव है और ये है हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया। अब जो हमारा ये रेड कलर नहीं अपीयर करेगा, रेड कलर नहीं शो करेगा, वो होगा हमारे नेगेटिव टेस्ट और उसको हम बोलेंगे ई एरोजेनस बैक्टीरिया। ठीक है, तो पूरा वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको समझा दिया। पॉजिटिव होगा तो हमारा ई कोलाई है और नेगेटिव होगा तो हमारा के न्यूमोनिया या फिर कह सकते हैं हम ई एरोजेनस बैक्टीरिया है। ठीक है, अब सेकंड हम बात करेंगे मिथाइल रेड टेस्ट के बारे में। मिथाइल रेड टेस्ट, अब देखो सबको पता है कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं हम उनको ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बनाते हैं एसिड। जैसे आप समझो एग्जांपल की तरीके जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है हमारी, जैसे आप दही जमाते हो, दही आपने जमाई एंड कुछ टाइम आपने देखी होगी दही ज़्यादा खट्टी जम जाती है, तो उसका मतलब ये होता है जो भी उसमें बैक्टीरिया है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं, इसलिए वो खट्टी हो जाती है। ठीक है, अब ये खट्टी कौन करते हैं, ये करते हैं हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, ये करते हैं सिर्फ हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया, जो एसिड प्रोडक्शन करते हैं वो करते हैं हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया। तो हम सिर्फ वहीं पर यहाँ पर ये देखेंगे कि जो एसिड का प्रोडक्शन कर रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है। अब वो देखेंगे किसकी मदद से, वो देखेंगे अपने एक मिथाइल रेड रिएजेंट की वजह से। ठीक है, ये हमारा मिथाइल रेड एक रिएजेंट होगा, वहाँ पर हम देखेंगे इसकी मदद से। अब देखो, अब हमने पूरे सॉल्यूशन में डाल दी ग्लूकोज, हमें अपना ग्लूकोज ब्रोथ एक तैयार करेंगे। अभी देखो समझ लो प्रोसीजर पूरा वही है, ये आप वही बात देखिए जो मैंने अब आपको समझा दी। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में क्या होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले तैयार करेंगे एक ग्लूकोज ब्रोथ, मतलब वही ग्लूकोज कल्चर मीडिया। तो ग्लूकोज कल्चर मीडिया में हमारे बैक्टीरिया डाल देंगे दोनों, कौन कौन से, ई कोलाई और ई एरोजेनस। ठीक है, दोनों बैक्टीरिया डाल दिए, इसको इंक्यूबेट कर दिया 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया, इन्होंने ग्रोथ कर ली बढ़िया तरीके से। अब जो बैक्टीरिया हमारा प्रोड्यूस करता है एसिड, उसने एसिड प्रोड्यूस कर दिया होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो सबको पता है ई कोलाई बैक्टीरिया हमारा प्रोड्यूस करता है एसिड, तो ई कोलाई बैक्टीरिया ने हमें एसिड प्रोड्यूस कर दिए। अब देखो आप बोलोगे कि सर जो आप बता रहे हो सबको पता है कि ये बैक्टीरिया हमारा कर रहा है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं इनको।
पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये होता है एक प्रैक्टिकली। अब हम पढ़ तो इसको थ्योरेटिकली रहे हैं। अब जिस साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया तो हम उसकी बात को ही रट रहे हैं। बट अगर आपके सामने कोई आता है, वो बोलता है कि प्रैक्टिकल करके दिखाओ यहाँ पर कि कौन सा बैक्टीरिया, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा बैक्टीरिया कौन सा है, तो वहाँ पर ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, आप नहीं बता सकोगे कि कौन सा बैक्टीरिया क्या है। बट अगर आप इन्हें पूरी थ्योरी पढ़ी होगी तो आप इस पर परफॉर्म कर दोगे जल्दी जल्दी से, एंड वहाँ पर आप बता दोगे सर ये रेड कलर शो कर रहा है तो यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्लूकोज ब्रोथ तैयार किया, इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया। वहाँ पर हमने जिस बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूसन करना है उसने कर दिया, एंड फिर हम इसमें डालेंगे मिथाइल रेड रिएजेंट। अब मिथाइल रेड रिएजेंट रिएक्ट करेगा सिर्फ एसिड के साथ। ओके, ये सिर्फ एक्ट करेगा एसिड के साथ, तो मतलब एक्ट करेगा ये ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ। अब ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये अपीयर कराएगा रेड कलर। ठीक है, अब जो दूसरा बैक्टीरिया बचा ई एरोजेनस, या तो यहाँ पर कोई भी कलर शो नहीं होगा, ठीक है, नो कलर, या होगा येलो कलर शो। ठीक है, ध्यान रखना, या तो कोई कलर नहीं या येलो कलर होगा। जो मैंने बात बताई है सेम वही लिख रही है प्रोसीजर में, मतलब थ्योरी आप पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, फिर आप लोग देखते नहीं हो। पूरी देख लेना, वही लिख रही है। रिजल्ट में आपको बता दिया है मैंने कि अगर रेड कलर आएगा तो वहाँ पर हमारा पॉजिटिव टेस्ट होगा। पॉजिटिव टेस्ट में हमारा होता है ई कोलाई बैक्टीरिया, एंड नेगेटिव टेस्ट आएगा तो या तो नो कलर या येलो कलर, वहाँ पर होता है हमारा के न्यूमोनिया या ई एरोजेनस बैक्टीरिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने थर्ड टेस्ट जो कि है बोगस प्रोस्कर टेस्ट। तो बोगस प्रोस्कर टेस्ट में क्या होता है हमारा, यहाँ पर हम अब देखो ग्लूकोज सबको पता है, हम ग्लूकोज तो प्रोवाइड करते हैं ये अपने बैक्टीरिया के अंदर। तो ग्लूकोज से हमारे कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं एसीटोइन। एसीटोइन एक हमारा केमिकल होता है, ये बनता है इसके फुल फॉर्म होती है एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है, तो मतलब कुछ बैक्टीरिया में हमारे ग्लूकोज से बनाते हैं एसीटोइन। अब ये कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं, ये बनाते हैं सिर्फ हमारे ई एरोजेनस बैक्टीरिया। ओके, ध्यान रखना। तो ऊपर के जो 2 टेस्ट थे इंडोल टेस्ट और मिथाइल रेड टेस्ट, वहाँ पर तो हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया काम कर रहे थे। बट अब जो लास्ट के 2 टेस्ट हैं बोगस प्रोस्कर और सिट्रेट, वहाँ पर ये काम करेंगे ई एरोजेनस बैक्टीरिया। ठीक है, तो मतलब ग्लूकोज से यहाँ पर जो बोगस प्रोस्कर टेस्ट है इसमें एसीटोइन मिल रहा है हमको। एसीटोइन क्या है, एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल। नोट्स में सब कुछ लिख रहा है, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर जो ई एरोजेनस बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज से एसीटोइन बनाएंगे। अब एसीटोइन को हम रिएक्ट कराएंगे बेरिट्स रिएजेंट के साथ। अब हमको ये थोड़ी पता है कि कौन सा बैक्टीरिया बना रहा है एसीटोइन, वहाँ पर तो हमको पता चलेगा कि एसीटोइन बन गया। अब हमको ये भी देखना कौन सा बैक्टीरिया बना है, तो वो देखते हैं हम बेरिट्स रिएजेंट की मदद से। हम फिर मिक्स करेंगे एक अपना बेरिट्स रिएजेंट जो कि होता है एल्फा नेफ्थॉल। तो हम एल्फा नेफ्थॉल उसमें डाल देते हैं, एंड वहाँ पर देखते हैं कि अगर देखो फिर अगर रेड कलर आएगा, रेड कलर आता है तो वहाँ पर आप समझ जाना कि वो पॉजिटिव है और वहाँ पर ई एरोजेनस बैक्टीरिया है। अब अगर ये रेड कलर नहीं शो होता है तो वहाँ पर आप समझ जाना कि नेगेटिव टेस्ट होगा और वो होगा हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया। अब समझ लो आप इसको, जैसे रिएक्शन समझ लो डायरेक्ट आप। ग्लूकोज से हमारे एसीटोइन बनना है, एसीटोइन को फिर हम रिएक्ट कराते हैं जिससे वो बदल जाता है वो डाई एसिटाइल और हाइड्रोजन H2O वाटर के साथ। फिर ये डाई एसिटाइल रिएक्ट करता है ग्वानिडीन के साथ। ठीक है, अब हम डाल देते हैं इसमें एल्फा नेफ्थॉल। एल्फा नेफ्थॉल वही बेरिट्स रिएजेंट जो है हमारा, वो देता है पिंक कलर या रेड कलर, दोनों एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर प्रोसीजर क्या कह रहा है, बैक्टीरियम टू बी टेस्टेड इज इनोकुलेटेड इनटू ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ एंड इंक्यूबेटेड एट लीस्ट 48 आवर्स। तो मतलब जो भी हमको बैक्टीरिया कल्चर जो भी है हमको पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। हम इसमें प्रिपेयर करेंगे ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ। ठीक है, वहाँ पर हम इसको इंक्यूबेट करेंगे कम से कम 2 दिन के लिए। फिर 0.6 ml ऑफ एल्फा नेफ्थॉल इज एडेड टू द टेस्ट ब्रोथ एंड सेकन। वहाँ पर हम डालेंगे एल्फा नेफ्थॉल। एल्फा नेफ्थॉल ही हमारा बेरिट्स रिएजेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर डालेंगे हम इसमें 40% KOH 0.2 ml उसी ब्रोथ कल्चर में। दिस ट्यूब इज अलाउड टू स्टैंड फॉर 15 मिनट। फिर हम उसको 15 मिनट के लिए खड़ा कर देंगे अपनी एक पोजीशन पर। अब यहाँ पर रिजल्ट में क्या आएगा, अपीयरेंस ऑफ रेड कलर इज टेकन एज अ पॉजिटिव टेस्ट। अगर वहाँ पर हमारा रेड कलर आता है तो वहाँ पर हम समझेंगे ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट है। अब पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर हमारे प्रेजेंट होंगे ई एरोजेनस बैक्टीरिया या के न्यूमोनिया बैक्टीरिया। ठीक है,
अब नेगेटिव ट्यूब्स मस्ट बी हेल्ड फॉर 1 आवर सिंस मैक्सिमम कलर डेवलपमेंट अकर्स विद इन 1 आवर आफ्टर एडिशन ऑफ रिएजेंट। तो वहाँ पर अगर कोई कलर नहीं आता है तो हम उसको थोड़ी देर के लिए और बढ़ा सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, बट अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो वहाँ पर हम समझ लेंगे वो नेगेटिव टेस्ट होगा, और नेगेटिव टेस्ट होगा तो वहाँ पर हमारा प्रेजेंट होगा ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब रेड कलर आता है तो ई एरोजेनस बैक्टीरिया, और नहीं आता है तो ई कोलाई बैक्टीरिया। ओके, तो अभी हमारे 3 टेस्ट खत्म हो चुके हैं। अब एक लास्ट आता है हमारा सिट्रेट टेस्ट। तो सिट्रेट टेस्ट की भी कहानी जान लेते हैं, बहुत अच्छी है। तो देखिए हम यहाँ पर सिर्फ चेक कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सिट्रेट। तो सबको पता है ग्लूकोज सिट्रेट, जो ग्लूकोज है वो जो आप बायोकेमिस्ट्री में साइकिल पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल वगैरह, तो उसमें हमारा टीसीए साइकिल जो थी उसमें यूटिलाइजेशन होता है सिट्रेट का, सबको पता है। अब जो यूटिलाइजेशन सिट्रेट का होता है वो किसकी मदद से हो रहा है, वो भी तो ग्लूकोज की मदद से ही हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम सिर्फ यही चेक करते हैं कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ सिट्रेट हो रहा है, जो सिट्रेट है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। अब जो सिट्रेट का यूटिलाइजेशन करते हैं वो करते हैं सिर्फ ई एरोजेनस बैक्टीरिया। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होंगे वो इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, सिर्फ ई एरोजेनस बैक्टीरिया ही करते हैं। ठीक है, तो अगर सिट्रेट का यूटिलाइजेशन होता है यहाँ पर तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पर ई एरोजेनस बैक्टीरिया है, अगर नहीं होता है तो वहाँ पर हमको पता चल जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, देखो ये रिएक्शन सीधे वही लिख रही है जो हमारी टीसीए साइकिल या टीसीए पाथवे जो हमने पढ़े थे, सेम वही साइकिल लिख रही है यहाँ पर। ठीक है, अब प्रोसीजर में हमारा वही हो जाएगा, हम उसको बैक्टीरिया वो जो इनोक्यूलम मतलब हम ब्रोथ बना रहे हैं उसको प्रिपेयर करके उसको छोड़ देंगे कुछ मतलब ओवरनाइट, मतलब 1-2 दिन के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर। अगर वहाँ पर हमारे ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी है यूटिलाइज करने की सिट्रेट को, तो वहाँ पर जो मीडियम होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन से ब्लू में। अगर वहाँ पर ग्रीन से ब्लू कलर चेंज होता है तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि के न्यूमोनिया या ई एरोजेनस बैक्टीरिया है। अगर उसका मीडियम का कलर ऐसे का ऐसा ही रहता है तो वहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गई बात गाइज आपकी चारों टेस्ट की। मैंने आपको शॉर्ट में सबका बता दिया है, आप थ्योरी पढ़ लेना, या आपने अगर ध्यान से मेरी बात सुन भी ली होगी ना तो आप खुद ब खुद लिखी आओगे। अब मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया है और आप थोड़ा थोड़ा ये खूब ज़्यादा लिख सकते हो इसको। मैं मेरी सच बात मानो तो कम से कम जो मैंने अभी बात बताई है आपको वो कम से कम 8-10 पेजों में आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक अगर आपको थोड़ा नहीं समझ आ रहा है तो मेरी बातों को एक बार से दोबारा सुन लेना, वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके, और आप कोशिश करिए कि अपने खुद नोट्स बनाएं। ठीक है, डिपेंड मत होइए किसी के ऊपर, आप खुद अपने नोट्स बनाइए, बात मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए और नोट्स बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे नोट्स ऑलरेडी शेयर करें तो थोड़ा उसमें से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।